चार दोस्त, एक की शादी, तीन ने उससे वादा लिया और शादी से अगले दिन अपनी जो भाभी लगती है उसके साथ ऐसा काम कर दिया कि सारे जमाने के अंदर जितने भी यार दोस्त हैं ना, सबका सर शर्म से झुक गया। एक बलाज टीपू ट्रका वाला जो था उसका यार था, उसने यार मरवा दिया था और यहां पर यारों ने यार को नंगा कर दिया। अब इस कहानी के अंदर वो लड़का खुद कितना शामिल है ये आपने फैसला करना है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। ये कहानी जो है ये चीचा वतनी का इलाका कस्सोवाल है, साहिवाल की तहसील में आता है, साहिवाल जिला है। कस्सोवाल के थाने के अंदर एक एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर कितनी ठीक है कितनी गलत है ये अभी फैसला नहीं हो सका। दो मुजरिम पकड़े गए हैं। अब होता क्या है, इकबाल नामी शख्स जिसकी शादी हुई है 6, 7, 8 दिसंबर, 6 को मेहंदी, 7 को बारात और 8 को वलीमा था। अब ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, लड़की और लड़का। जहां से कहानी शुरू हुई है, कहानी पीछे से चल रही है। गलती कहां पर है? ये चारों दोस्त एक ही प्याले में खाते थे, एक ही प्याले में मतलब एक ही बिस्तर में सोते थे। इस तरह की इनकी आदत थी। आजकल एक बड़ा गलत रुझान चल रहा है कि एक भाई अगर गलत काम कर रहा है तो दूसरा भाई बाहर खड़ा होकर पहरा देता है। ऐसी बगैरती इस दुनिया में चल रही है। हम मुसलमान भाइयों का, रिश्तों का तकद्दुस भूल चुके हैं। मैं लानत भेजना चाहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर जो छोटा भाई बड़े भाई को बता के जाता है कि तुम बाहर रुको, मैं अंदर से होके आता हूं। फिर वो बाहर आता है तो बड़ा जाता है, छोटे को बाहर खड़ा करके जाता है। ये बगैरती चल रही है इस वक्त। इस वीडियो को सुनाने का मेरा हरगिज दिल नहीं था, क्योंकि जिस तरह का काम हुआ है वो बताने वाला नहीं है, छुपाने वाला है। लेकिन यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक भाई बाहर खड़ा है, दूसरा भाई अंदर खड़ा है। और ये सोशल मीडिया की वजह से हम तो बड़े फ्रेंकली हैं आपस में। हम भाई भाइयों में कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इसके पीछे कितने नुकसान होते हैं इस वीडियो को सुन के आप समझ जाएंगे। अब लड़की और लड़के के अंदर इश्क चल रहा है, प्यार मोहब्बत चल रहा है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगे। और एक टाइम आया जब लड़की ने लड़के से कहा कि हम घर में बात करते हैं, हम लोग शादी कर लें ताकि हम आगे की जिंदगी भी साथ गुजारें। और इसी दौरान ये लड़का जो लड़की के साथ बातचीत होती थी, जो कुछ भी होता था, वो लड़कों को जरूर बताता था कि आज तुम्हारी भाभी के साथ उधर गया, आज तुम्हारी भाभी को ये लेके दिया, आज तुम्हारी भाभी को वो लेके दिया। और इस कहानी का एंड इसी चीज ने खराब किया है कि लड़की की इज्जत जो है वो लुट गई। अब लड़की और लड़का मोहब्बत कर रहे हैं, लड़की और लड़का फैसला करते हैं कि घर वालों को बताएं कि हम शादी करना चाहते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों को राजी करना चाहते हैं। घर वाले राजी नहीं होते, घर वाले मानते नहीं है, लेकिन ये बार बार कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जो दूल्हे के दोस्त हैं, जब देखा ना कि घर वाले राजी हो रहे हैं, बात बन रही है, तो दूल्हे से कहते हैं कि हमारे साथ एक वादा करो। कैसा वादा? भाई शादी के वलीमे के बाद पहली दावत हमारे साथ होगी, तुम कहीं दूसरी जगह दावत खाने नहीं जाओगे। लड़के ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे यार हो, मेरे जिगरी यार हो। अब घर वाले मान गए। दोनों घर वालों के दरमियान इलाके के ही थे ना, तो वो कोई रंजिश थी, वो खत्म होने लगी जब बातचीत शुरू हुई। दोनों लड़के और लड़की ने अपने घर वालों के दिमाग जो है उनको वाश किया, मान गए। तारीख रखी गई, 6 तारीख को मेहंदी हुई। दोस्त 3 दोस्त हैं इसके जो इसमें शामिल है, नदीम है, शफीक है, एक और दोस्त है। अब वो मेहंदी में भी शामिल हैं। अगले दिन बारात थी, बारात के अंदर बारात लेने के लिए गए। अगले दिन वलीमा था। अब वलीमे के टाइम पे लड़के के पास बैठे और उसको कहते हैं ना, वो अपना वादा याद है ना? वो कहता है जी जी भाईजान याद है वादा, मेरी पहली दावत आपके साथ ही होगी। रात को वलीमा हुआ। अगले दिन घर पे सब काम जो चल रहे हैं, तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि आज लड़की को लेके हमारी तरफ आना। लड़का कहता नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ दावत पे हूं, वो खत्म करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। अब वो कहते चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे यार हैं। शाम हुई, भाभी को लिया, मतलब बेगम को लिया और खुद दोनों बंद सवर के दोस्तों की तरफ निकल पड़े। अब उन्होंने जो दावत थी वो नदीम नामी लड़का जो है उसके घर पे रखी हुई थी। नदीम के घर पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो खाना शाना था वो खाया। सबने बड़ी तारीफें की, इस लड़के की भी, लड़की की भी। और 2 घंटे वहां पर इन्होंने बैठ के बातें की खाने के बाद।
रात का टाइम हो गया है। अब ये इकबाल कहता है कि अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं, तो हमने अपने ससुराल भी जाना है मैंने, तो इसको इसकी अम्मी की तरफ छोड़ना है। तो दोस्त कहते हैं कि यार उससे पहले एक और तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वो तो लेके जाओ ना। अब बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, कोई गलत बात नहीं हुई, सबने लड़की का बड़ा इज्जत एहतराम बड़े प्यार से भाभी भाभी कह के बुलाया। लड़की भी कह रही है यार बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गैदरिंग है इसकी। अब सरप्राइज की बात आई तो लड़का कहता क्या सरप्राइज है? कहता सरप्राइज यहाँ थोड़ी है, सरप्राइज तो डेरे पर है, चलो तुम्हें सरप्राइज देते हैं। लड़की को कहते हैं तुम यहीं बैठो, वो अपनी बीवी को कहता है कि बैठो यहाँ पर, मैं डेरे से, वो क्या है 5-7 मिनट लगेंगे। वहां पर जाते हैं, डेरे का जो कमरा है उसके पास जाते हैं, तो उसको धक्का देते हैं दूल्हे को और अंदर धकेल देते हैं। दूल्हा अंदर है और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब वो कहता है कि कुंडी क्यों लगाई है, कुंडी खोलो। वो कहते हैं सरप्राइज तैयार हो रहा है, अभी तुम्हें सरप्राइज देते हैं। अब सरप्राइज की बारी है, अब लड़का उनका दोस्त है। अब यहां पर मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है लड़का इनके साथ ही मिला हुआ हो, अब ये तो जब तफ्तीश होगी फिर पता चलेगा। लड़का अंदर इत्मीनान से है, वो तीनों दोस्त कहते हैं कि इंतजार करो सरप्राइज आ रहा है। तीनों आते हैं वापस घर, तो वहां पर उसकी जो बेगम बैठी हुई है उसके साथ तीनों गलत हरकत करते हैं। और उसके बाद नदीम जो है डेरे पर मुलाजिम को फोन करता है कि वो कुंडी खोल दो। दूल्हा बाहर निकलता है, देखता है वहां तो कोई नहीं है, वहां से सीधा निकलता है, आता है नदीम के घर। घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो ऐसी हालत में पड़ी है कि उसे खुद शर्म आ जाती है। अब उसे समझ आती है कि इसके साथ क्या गेम हो गई है। बीवी मतलब कुछ बोलने चलने से थोड़ा सा गुरेज कर रही है और परेशान है। उसको उठाता है, सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, वहां जाकर बताता है सारा मामला। पुलिस आती है। अब पुलिस ने 2 मुजरिम जो है, एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है जिसमें तीनों मुजरिम जो है उनको नामजद किया जाता है और शौहर की तरफ से एफआईआर होती है। अब पुलिस ने मुजरिम गिरफ्तार कर लिए 2, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो कहा है वो आपको सुना देता हूं। पुलिस ने कहा कि हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते कि इस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है या नहीं हुई या कोई और वजह बनी है। इसके डीएनए ले लिए गए हैं। अब डीएनए की रिपोर्ट जब आएगी तो फिर पता चलेगा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। अब यहां पर एक और दूसरी चीज भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये भी हो सकता है कि इस दोस्त की उनके साथ कोई रंजिश बनी है, इसने आके बीवी के साथ मिलके ये प्लान बना लिया हो कि ये काम ऐसे करना है, हमने इनको फंसाना है। दूसरी तरफ मैं यही कहूंगा कि 100 दोस्तों से बेहतर है कोई एक ऐसा दोस्त रखें जो मुश्किल वक्त में आपके लिए दरवाजे खोल सके। सारी दुनिया दरवाजे बंद कर दे, वो कहे नहीं भाई मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ना कि इस तरह के बगैरत दोस्त आप रख लें जो मुश्किल वक्त, क्या खुशी के वक्त में आपको मुश्किल में डाल दें, आपकी ही इज्जत के साथ खेल जाएं। फैसला आपने करना है। और इस्लाम ने जो हमें इस्लाम जो दीन है ना हमारा, ये बड़ा पक्का है। उसमें जो चीजें हमें बताई गई हैं बड़ी वो क्लियर है कि आपने किसको अपने घर के अंदर लेके जाना है, किसको बाहर रखना है। जब आप इस तरह के मामलात में गैर जरूरी जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त करेंगे तो फिर इस तरह के काम भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उम्मीद है कि इस केस का कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग समझ जाएं कि कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे किसी लड़की की इज्जत अपने यारों के साथ शेयर करना और फिर जब वो आपकी बीवी बनेगी तो उनको तो सब कुछ पता है, फिर आगे ऐसी बातें तो होंगी ना। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।